नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है क्यू से रिलेटेड एमसीक्यू सेट करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फीफो के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो फीफो का मीनिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो का यहाँ पे जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है क्यू। सही आंसर बी। नेक्स्ट, क्यू में डी क्यू ऑपरेशन क्या है? क्यू में डी क्यू ऑपरेशन क्या है? डी क्यू ऑपरेशन जो होता है क्यू में किसी आइटम को रिमूव करना। तो डी क्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डी क्यू का। नेक्स्ट, यदि रियल साइज -1 तब क्यू है, तो यहाँ पे थर्ड का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओवरफ्लो। तो यहाँ ग्रेटर रियल ग्रेटर फॉन्ट तब क्यू क्या होगा? तो यहाँ फोर्थ का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, अंडर फ्लो। क्यू में ई क्यू ऑपरेशन करने के लिए सही स्टेटमेंट है। तो इसमें सही स्टेटमेंट जो है वो है रियल इक्वल रियल प्लस 1। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 6 नंबर, एलिमेंट की एक लीनियर लिस्ट जिसमें एक छोर मतलब फ्रंट से डिलीशन ऑपरेशन किया जाता है और केवल दूसरे छोर पर इंसर्ट ऑपरेशन हो सकता है, तो उस रूप में जाना जाता है। तो उस रूप में किससे जाना जाता है? क्यू के रूप में। मतलब यहाँ पे कह रहा है एक फ्रंट डिलीट करना है और केवल दूसरे छोर पर रियल इंसर्ट ऑपरेशन करना हो, तब किसका यूज किया जाता है? क्यू का। ग्राफ पर ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के लिए आवश्यक डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आवश्यक डेटा स्ट्रक्चर क्या है? क्यू। सर्कुलर क्यू को किस रूप में जाना जाता है? सर्कुलर क्यू को किस रूप में जाना जाता है? रिंग बफर के रूप में जाना जाता है। यदि एलिमेंट ए बी सी डी ई को एक क्यू में ऐड किया जाता है और उन एलिमेंट को एक एक करके रिमूव किया जाता है, तो एलिमेंट किस क्रम में रिमूव होंगे? तो यहाँ पे जो क्रम होगा रिमूव का वो होगा ए बी सी डी ई, असेंडिंग ऑर्डर में ही। नेक्स्ट, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट को दोनों सिरों पर से डाला या हटाया जा सकता है लेकिन बीच में नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डी क्यू। क्यू में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो क्यू में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्यू का प्रकार है? तो यहाँ क्यू का प्रकार क्या है? ऑर्डिनरी क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 13 नंबर, डी क्यू क्या है? तो यहाँ डी क्यू जो है, डी क्यू होगा एक क्यू में फ्रंट और रियल दोनों में एंड से इंसर्ट और डिलीट करना। तो इसका सही आंसर ए। 14 नंबर, डी क्यू की एप्लीकेशन क्या है? तो यहाँ डी क्यू की जो एप्लीकेशन है वो है टू अवॉइड कोलिशन इन हैश टेबल। तो सही आंसर सी। 15 नंबर है अपना, निम्नलिखित ऑपरेशन करने के बाद क्यूब में कौन से एलिमेंट होंगे? तो यहाँ निम्नलिखित में से यहाँ से क्यूब के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे यहाँ पे डी नंबर 5, 30, 40 और 25। 16 नंबर, प्रायोरिटी क्यू को किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्री के साथ। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोरिटी क्यू की एप्लीकेशन है? तो क्यू की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है? यहाँ पे ये तीनों है, स्पैम फिल्टर वाली, हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ह्यूमन कोर्स। तो सही आंसर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्या डिसएडवांटेज है? तो डिसएडवांटेज जो है वो है उपरोक्त सभी लो प्रायोरिटी आइडेंटिफाई ब्लॉकिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो ये जो है तीनों यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का डिसएडवांटेज है। निम्नलिखित में से प्रायोरिटी क्यू का एडवांटेज नहीं है। तो इसमें से एडवांटेज नहीं है वो है किसी केस में एलिमेंट को हटाना आसान। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।